दोस्तों, समय अभी पौध लगाने का है, बागवानी करने का है, पेड़ लगाने का है। लेकिन अभी बरसात में तो देखिए कि पानी की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा की जाती है। उसके बाद का हमें सोचना है पेड़ को जो है वो पोषण कैसे मिलेगा, इसका विचार करना है। और इसका विचार करना होता है तो हमें इसके तरीके पे आते हैं। तो तरीका कौन सा होना चाहिए? तरीका सबसे बेस्ट, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में या जहाँ भी ड्रिप सिस्टम जो है यानी बूंद बूंद सिंचाई सबसे बेस्ट माना जाता है। अब बूंद बूंद सिंचाई की अगर आप लाइन डालते हैं तो उसके प्रेशर को भी मेंटेन करना हमें पता होना चाहिए। टेक्निकली तो हमें ये जो है बातें बहुत गहरी हो जाती हैं। एक आम किसान को समझ में नहीं आती कि 1 घंटे में 4 लीटर का, 6 लीटर का, कितने लीटर का हमें ड्रिपर है या फिर पानी है वो देना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आती है कि कुएं से, ट्यूबवेल से डायरेक्ट अगर हम देते हैं तो हमें उतना प्रेशर मेंटेन करना आना चाहिए। तो इसका उपाय हमें क्या करना है कि अगर ट्यूबवेल का मेंटेन हमें करना नहीं आए तो आप देखें कि ये जैसे नीची जगह है, यहाँ गौशाला हमारे घंटेल चूरू के पास स्थित है। उस गौशाला में जो है ये पेड़ लगाए जा रहे हैं और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फ्रूटिंग के पेड़ हैं और इनको लगा दिया गया। अब इनमें पानी जो है वो देने का साधन करना है। तो यहाँ 3 HP की मोटर है। अब 3 HP की मोटर से अगर हम डायरेक्ट पानी देंगे तो वो इतना सही, इतना सफल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ड्रिपर लगभग 100-150 ड्रिपर लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ड्रिपर लग सकते हैं। अब 200 ड्रिपर में 3 HP की मोटर अगर हमने सीधी लगा दी तो पानी जो है वो इनके पाइपों को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी ये सारे जॉइंट जो हैं वो निकल जाएंगे। तो इसका विचार करना है कि अब कैसे करें। या तो इसका प्रेशर को मेंटेन करें, हमारे पास और अदर कोई काम हो या और जगह हमने पेड़ लगाए हों तो 1000-1500 ड्रिपर लगे हों तो बूंद बूंद ज़रूर गिर सकता है। तो वहाँ तक तो इतना तो लंबा काम हम शुरू में कर नहीं पाते। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो नए सिरे से इन काम को शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस विषय को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे देखिए आप, ये मेन पाइपलाइन है। एक पाइप हमने यहाँ पर डाला, हालांकि 75 mm जो है वो पाइप भी ज़्यादा काम में लेते हैं, 40 mm का पाइप भी काम में लेते हैं। लेकिन ये जो है ये 1.25 इंच का पाइप है। इस पाइप के ऊपर ही हम लोग ड्रिपर लगा रहे हैं। हालांकि इनमें पाइप में लगते नहीं हैं, लेकिन हम जो हमारे बागवानी में है हमने इन्हीं पाइपों को यूज़ किया, क्योंकि ये पहले के लाए हुए पड़े थे। जब भी कोई चीज़ होती है हमारे पास उसका सदुपयोग करना ज़रूरी होता है। उसका उपयोग अगर हम समय पे करते रहें तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे और जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इसमें कितने ड्रिपर लगते हैं, कितने चलते हैं, वो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि भाई एक पाइप में अगर ये 1.25 इंच का पाइप है तो इसमें 100 ड्रिपर आराम से चलते हैं। तो इसको डायरेक्ट जो है वो ट्यूबवेल से या फिर डायरेक्ट टंकी से जोड़ा जाए। अब यहाँ पर जब ट्यूबवेल से डायरेक्ट हम ड्रिप में पानी नहीं दे सकते तो क्या करें? तो ग्रेविटी का फ़ायदा लीजिए। ये जो ऊंचाई है इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। अब ये ऊंचाई यहाँ से 10 फीट तो ये है। अब यहाँ से देखिए ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को अगर हमने मेंटेन किया तो जो दूर पेड़ हैं, जो सामने जैसे गौशाला में हम लोग वहाँ दूर पेड़ जो है उनकी व्यवस्था देख रहे हैं, वो जो सामने पेड़ है वहाँ अगर पानी जाना है तो इससे ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कार्य है इनके ऊपर एक 2000 लीटर की टंकी रखी जा सकती है। ट्यूबवेल से 2000 लीटर की टंकी भर दें, उससे जो है ड्रिपर जोड़ दें तो फिर वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उससे जितना प्रेशर होगा उतना ठीक है। साथ में 2000 लीटर की टंकी में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर डाला या जीवामृत डाला या गोमूत्र डाला या जो भी हमें दवाई देनी है वो उस टंकी में डाल दें और वो ड्रिप के ज़रिए इन पेड़ों की जड़ों में चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें समझनी पड़ेगी। हम जब भी पौध लगाते हैं तो उनको ये देखना पड़ेगा कि नीचा एरिया ले रहे हैं या ऊंचा ले रहे हैं। ऊंचा है तो ट्यूबवेल से ही पानी देना पड़ेगा, नीचा है तो हम टंकी या टैंक बनाकर उसका पानी दे सकते हैं। तो ये पौधों को पोषण का विशेष ध्यान, साथ में नुकसान ना हो ट्यूबवेल का भी, पाइपों का भी, और हमें बूंद बूंद सिंचाई जो है वो सही तरीके से मिले। तो उसके लिए ग्रेविटी का फ़ायदा लीजिए। जहाँ ऊंचाई है हमारे पास उस ऊंचाई पर टंकी रखिए, उन टंकियों में पानी डालिए और उनसे जो है पूरी एक मेन पाइपलाइन जोड़ दीजिए। फिर 2000 या 1000 लीटर की 3 टंकियों को रख लिया, 3000 हो गई, तो उनको आपस में जॉइंट करके फिर पानी डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे ड्रिपर भी ख़राब नहीं होंगे, ड्रिपर में मिट्टी भी नहीं जाएगी। वरना ट्यूबवेल से देंगे तो ट्यूबवेल में हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, मिट्टी जो है वो डायरेक्ट जाएगी। तो हम टंकी में डालेंगे तो टंकी में मिट्टी नीचे जम जाएगी, पानी जो है वो निकल जाएगा, मिट्टी निकालते रहेंगे। एक वाल अलग से लगवा लीजिए मिट्टी निकालने वाला, उससे मिट्टी निकल जाएगी।
ये कुछ चीज़ों को सोचते हुए हमें ये काम करना है। और ये जो है बागवानी का, इस तरीके से हम ड्रिप को काम में लेते हुए लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पेड़ जो है वो जीवित रहें और उनको पोषण अच्छी तरह मिले। तो ऐसा एक उपाय जो है आज मैंने आपको ड्रिप के बारे में बताया है, ड्रिप को कैसे लगाना है। और फिर उसके बाद में जो ड्रिपर लगाने का, ये अलग से हम वीडियो आपको बताते रहेंगे। और सबसे अच्छा है बागवानी और पौधों में ड्रिप को लगाना। आप ड्रिप को ही अपनाएं, ज़्यादा महंगा मामला नहीं होता। एक बंडल अगर मानते हैं 1000 फीट का, तो लगभग क्वालिटी के हिसाब से 2000 से 3000 के बीच का बंडल आता है, जो 300 मीटर का होता है। 5-6 रुपये जो है उसके ड्रिपर की कॉस्ट जो है और उसके जॉइंटर की ऐसी कॉस्ट पड़ती है 5-6 रुपये के आसपास मानिए एक पौधे की। तो उसमें एक नल भी आ जाती है, एक लाइन में एक नल लगती है, 2 नल लगती है, एक लास्ट में लगा दें क्लोजर में और एक राइजर में लगा दें। तो इस तरीके से ये जो टोटल खर्चा है इसकी कॉस्टिंग आपकी पेड़ के द्वारा निकल जाती है। तो ये आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का ये एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, जो पिछले 15-20 दिन में मैंने लिया है, पेड़ों को लगाते हुए समझा है कि कैसे क्या प्रेशर मेंटेन करें, कैसे क्या करें, ये आप तक बात पहुंचाई। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।